Hello students, welcome back to my channel. Today's more important topic in midwifery, that is normal labor. We will study. तो नॉर्मल लेबर को हिंदी में प्रसव भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन इसका नॉर्मल लेबर क्या है। तो नॉर्मल लेबर में हमारे या कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो जो भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं संकुचन, ठीक है। तो जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो कि पेन स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन, उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन का जो सीरीज़ होता है वो बहुत ही बार बार रेगुलर होता है, ठीक है। जब ये रेगुलर होगा और पेनफुल होगा, मीन्स पेन भी होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे वो इस दोनों के कारण क्या होगा, प्रोग्रेसिव सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशंस होगा। तो जो उसके कारण जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो इफेसमेंट मीन्स होता है क्या, सॉफ्टनिंग। तो सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट होगा, साथ में इसका डायलिटेशन सर्विक्स का होना स्टार्ट होगा। मीन्स इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि सर्विक्स का मुंह ओपन होने लगेगा, ठीक है। जिसके कारण जो होगा वो डिलीवरी ऑफ बेबी होगा और साथ साथ एक्सप्लासेंटा भी क्या होगा, एक्सपेल्ड आउट होगा फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होगा मदर में, वो उसके कारण सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलिटेशन के थ्रू डिलीवरी होगी बेबी की और साथ साथ जो प्लासेंटा भी एक्सपेल्ड आउट होगा, ओके। तो जो भी नॉर्मल लेबर है उनका स्टेजेस क्या है, मतलब कि अवस्था कितनी अवस्था में पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ लेबर को क्लासिफाइड किया गया है 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज में देखेंगे क्या है। फर्स्ट स्टेज जो लेबर होता है उसमें भी लैटेंट और एक्टिव फेज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले ओवरव्यू देखते हैं, फिर एक एक करके हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में इसमें है लैटेंट और एक्टिव। जो लैटेंट होता है उसमें जो सर्वाइकल इफेसमेंट्स मतलब सॉफ्टनिंग और सर्वाइकल डायलिटेशन होगा वो अप टू 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। एक्टिव में मतलब 4 to 10 सेंटीमीटर अगर सर्वाइकल डायलिटेशन रहेगा तो उसको एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहेंगे। सेकंड स्टेज में भी फर्स्ट फेज है एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज है जिसमें कि हेड होता है वो ऊपर होता है, हेड इज़ हाई, और दूसरा फेज में हेड डिसेंट्स होता है, ठीक है। तो इसमें जो अगर हेड ऊपर होगा तो पुश करने की आवश्यकता नहीं होगी, मीन्स मदर को एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सेकंड फेज में मतलब पुश करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द बेबी अंटिल डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज है बेबी के डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है और जैसे ही प्लासेंटा का डिलीवरी होता है तो वो स्टेज आपका एंड हो जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेज है द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड, जो फर्स्ट 2 आवर्स होगा, ठीक है। डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा के बाद में जो फर्स्ट 2 आवर्स होता है, ठीक है, उसी को हम लोग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, जिसे कि स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। हम लोग अब एक एक कर डिटेल में देखते हैं। तो फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स दैट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन तक ये आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है। तो इसका टोटल ड्यूरेशन, इसका कितना टाइम है फॉर प्राइमरी ग्रेविडा, जिसका फर्स्ट बेबी है उसके लिए ये जो फर्स्ट स्टेज लेबर है वो 8 to 12 आवर्स है। फॉर मल्टी ग्रेविडा जिसके पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं उनको ये जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज, उसके लिए कितना समय लगेगा, 6 to 8 आवर्स,
ठीक है, 6 to 8 आवर्स। ये सब जो भी टाइम है, ड्यूरेशन है, आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविटा के लिए 8 to 12 आवर, मल्टी ग्रेविटा के लिए 6 to 8 आवर्स। लैटेंट फेज, ठीक है, तो ये इसमें जो 2 फेज बताए थे, लैटेंट और एक्टिव फेज। लैटेंट फेज है जो सर्विक्स का डायलेटेशन लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लैटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो सर्विक्स का डायलेटेशन होगा लेस देन 4 सेंटीमीटर। कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर वीक, बहुत ही धीमा कम होंगे। ठीक है, लेस देन 2 कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट, तो हर 10 मिनट में कितना कॉन्ट्रैक्शंस होगा, 2 होगा, 2 और इससे भी कम। ठीक है, 2 या 2 से कम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा 10 मिनट्स में। ठीक है, तो ये लैटेंट फेज की कुछ क्या है पॉइंट्स है। देखेंगे एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या है, सर्विक्स जो डायलेटेशन होंगे वो मोर देन 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे वो मोर देन 3 होंगे और पर 10 मिनट्स। ठीक है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का जो टाइमिंग होगा कि एक जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हो सकते हैं कि 45 से 50 सेकंड्स तक रहें। ठीक है, तो रेट ऑफ डायलेटेशन जो होगा इस एक्टिव फेज में 1 सेंटीमीटर पर आवर। जो सर्विक्स डायलेट हो रहा है 1 घंटे में कम से कम 1 सेंटीमीटर डायलेट करेगा या उससे भी ज़्यादा कर सकता है। डिसेंट्स प्रेजेंट मीन्स डिसेंट हो सकता है, फीटल हेड का डिसेंट होता है, तो वो इसमें प्रेजेंट रहेगा एक्टिव फेज ऑफ लेबर में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, तो सेकंड स्टेज फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स दैट इज 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती है उस स्टेज को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहेंगे। ठीक है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविटा के लिए है 30 to 60 मिनट्स एंड फिर मल्टी ग्रेविटा 15 to 13 मिनट्स। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है वो प्राइमरी के लिए दोनों में ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आधे घंटे से 1 घंटे लग सकते हैं समय, और मल्टी ग्रेविटा में ये 15 से 30 मिनट तक टाइम लेंगे। ठीक है, इसका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें फुल सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। ठीक है, बल्जिंग थिन और पेरिनियम, जो पेरिनियम होगा वो क्या होगा, उसके जो उसका आसपास का जो स्किन होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, और वो बल्ज हो जाएगा क्योंकि वो क्या हो रहा है, वहाँ पे फीटल हेड का इंगेजमेंट होना स्टार्ट हो गया है, तो वो बल्ज हो जाएगा पेरिनियम। ठीक है, और साथ साथ जो फीटल हेड है वो भी विजिबल हो जाएगा, मीन्स दिखने लगेगा पेरिनियम के थ्रू। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के। फिर थर्ड स्टेज लेबर है, इसमें फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, तो बेबी के डिलीवरी के बाद में जब तक प्लासेंटा की डिलीवरी नहीं हो जाती है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। तो प्राइमरी ग्रेविटा के लिए इसका जो 5 to 15 मिनट्स है, और सेम फॉर मल्टी ग्रेविटा दैट इज़ 5 to 15 मिनट्स, 5 से 15 मिनट का टाइम इसमें लगता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं इस नॉर्मल लेबर में, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हेल्प करेंगे इसे समझने में। ठीक है, लेबर को, तो इसमें कुछ है डायमीटर्स ऑफ द फीटल हेड। फीटल हेड का डायमीटर कितने टाइप का होता है, तो फर्स्ट है जो सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर का होता है इन वर्टेक्स में। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ऑसिपुट, इस पार्ट को ऑसिपुट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका ब्रेगमा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ये जो पूरा होल है इसको सिंसिपुट कहते हैं। ये सब कुछ जो फीटल हेड का है वो नॉर्मल लेबर में समझना ज़रूरी होता है इसके पार्ट्स को। ठीक है, तो ये आपका जो डायमीटर होगा सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ये आपका ब्रेगमा हो गया और ये आपका ऑसिपुट हो गया। तो सब मीन्स क्या होता है, नीचे, तो ऑसिपुट के ठीक नीचे क्या है, यहाँ पे स्टार्ट होगा और ये ब्रेगमा है। तो ये जो आपका डायमीटर होगा दैट इज सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, जो कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ये डायमीटर आपका होता है फीटल हेड का। नेक्स्ट है
ऑसिपिटो फ्रंटल, तो ऑसिपिट तो ये आपका एरिया हो गया, और फ्रंटल जो आपका फीटल हेड का ये फ्रंटल एरिया है, तो ये डायमीटर क्या होगा, ऑसिपिटो फ्रंटल, दैट इज 11 सेंटीमीटर, और ये ब्रो प्रेजेंटेशन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रा ऑसिपिटो मेंटल, तो यहाँ पर तो ऑसिपुट बताए थे और ये सुप्रा है मीन्स ऊपर, तो ऑसिपुट के ठीक ऊपर, तो ये एरिया हो गया। ठीक है, और मेंटल, ठीक है, मेंटम एक है आपका जो ये जॉ होता है बेबी का, ये मेंटम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सुप्रा ऑसिपिट, ऑसिपिट के ठीक ऊपर, और ये आपका हो गया मेंटम। ठीक है, ये मेंटम जो इसका जॉ होता है ये मेंटम कहलाता है आगे का ये चीज़ पार्ट। ठीक है, तो ये जो डायमीटर हो गया वो हो गया सुप्रा ऑसिपिटो मेंटल, दैट इज 13.5 सेंटीमीटर, ये सिंसिपुट में होता है। ठीक है, तो ये हो गया सब ऑसिपिटो मेंटल। ठीक है, नेक्स्ट है सब मेंटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, तो मेंटम बता चुके हैं कि ये जो चीन होता है इसको कहते हैं, तो सब मेंटो, अब मेंटो के भी नीचे है मीन्स यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया सब मेंटो पोजीशन। अब ब्रेगमा हम लोग जानते हैं ये है, तो ये जो डायमीटर हो गया ये कौन सा डायमीटर कहलाएगा, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, जो कि फेस प्रेजेंटेशन में ये आपका पार्ट जो आता है डायमीटर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लेबर में बार बार ये चीज़ें आती रहती है। ठीक है, कि सर्वाइकल इफेसमेंट किसे कहते हैं। द सर्वाइकल इफेसमेंट रेफर्स टू द थिनिंग ऑफ द सर्विक्स प्रायर टू इफेसमेंट। द सर्विक्स इज लाइक अ लॉन्ग बॉटल नेक यूजुअली अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ थ्रू आउट प्रेगनेंसी। द सर्विक्स इज टाइटली क्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाई अ प्लग ऑफ म्यूकस। तो इसका मेनली हम लोग हिंदी में बताए थे कि सर्वाइकल इफेसमेंट मीन्स होता है सॉफ्टनिंग, दैट इज थिनिंग ऑफ द सर्विक्स। तो जो सर्विक्स का जो आपका लेंथ होता है उस समय लेबर के समय ये क्या होता है, पहले जो आपका मेनली यूजुअली सर्विक्स जो होता है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर होता है बिफोर आपका डिलीवरी। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, सॉफ्ट होकर थिन हो जाता है सर्विक्स। ठीक है, और वो क्या हो जाता है उसका मेनली थिन होने के कारण ही जो बेबी का हेड होता है वो इंगेज होकर उसका मतलब कि डिसेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इफेसमेंट के पहले जो सर्विक्स होता है वो लॉन्ग बॉटल नेक टाइप का होता है। ठीक है, बॉटल नेक टाइप का होता है। ठीक है, जो कि बॉटल नेक टाइप का मीन्स थिक होता है उस समय, और उसका जो लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी के समय में जो सर्विक्स होता है वो टाइटली क्लोज्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है थ्रू अ प्लग ऑफ म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का एक प्लग होता है जिससे वो जो सर्विक्स होता है वो टाइटली क्लोज्ड रहता है। ठीक है, पूरे प्रेगनेंसी में मीन्स एंटीपार्टम पीरियड में। ओके, तो हम लोग एक फिगर के थ्रू इसे समझेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। तो देखिए सर्विक्स का यहाँ पर क्या है, 0% इफेसमेंट है सर्विक्स का। ठीक है, तो ये जो लेंथ है सर्विक्स का यहाँ पर देखिए ये थिन है, तो इसका जो होगा अबाउट कितना है, ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर धीरे देखिए ये क्या हो रहा है, 30% इफेसमेंट में ये इसकी जो थिकनेस है ये क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, रिड्यूस हो गई, और यहाँ 100% इफेसमेंट में थिकनिंग देखिए कितनी कम हो गई। ठीक है, तो ये अब रेडी हो गया फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे से जो फीटल हेड होगा उसकी डिलीवरी आसान से हो पाएगी। तो ये होता है सर्वाइकल इफेसमेंट। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। ठीक है, ऑफ लेबर। तो कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो कि लेबर को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं मेनली। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है आपका, इसको हम लोग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को 3P से पढ़ते हैं याद रखने के लिए, 3Ps। ठीक है, फर्स्ट P फॉर इंडिकेट्स फॉर पावर, सेकंड P फॉर पैसेंजर एंड थर्ड इज फॉर पैसेज। तो पावर जो यूट्रस का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है, वो पावर है। ठीक है, P फॉर पावर। पैसेंजर जो हो गया वो फीटस होता है, वो पैसेंजर है उसका लेबर का, जो फीटल हेड मोस्टली पैसेंजर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेज, जो रास्ता, तो क्या है, कौन सा रास्ता है, पेल्विक्स जो मदर का है वो क्या है, रास्ता है। ठीक है, तो ये सारे 3 जो है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं लेबर में। ठीक है, फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन द ऑनसेट ऑफ लेबर। क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि
लेबर को ऑनसेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो फर्स्ट है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन होता है वो अगर रप्चर हो जाता है, ठीक है, मीन्स वो फट जाता है जब वो मेम्ब्रेन, तो ये इंडिकेट करता है कि अब ये लेबर स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट है ब्लडी सो, ठीक है, ब्लडी सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लडी सो जैसे लेबर पेन स्टार्ट होने के जस्ट पहले ये स्टार्ट होता है। ये क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, ब्लडी सो मीन्स वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है। ये रीच होते हैं इन म्यूकस, ठीक है, और साथ साथ इसमें कुछ लाइट रेड या डार्क ब्राउन ब्लड भी इसमें आ सकती है इस वेजाइनल डिस्चार्ज में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लडी सो कहते हैं, ठीक है। तो अगर सो का आना इंडिकेट करता है कि जो लेबर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट सर्वाइकल इफेसमेंट। कंप्लीट सर्वाइकल इफेसमेंट तो बता चुके हैं कि अगर वो इफेसमेंट 100% हो गए तो वे मतलब कि श्योर हो जाइए कि अब डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि जो लेबर है वो स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट है, तो लेबर जो होता है मेनली लेबर पेन वो 2 टाइप्स का होता है, ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, ठीक है, ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। तो जो ट्रू लेबर होंगे उसमें क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वो रेगुलर इंटरवल पर आएंगे, ठीक है। इंटरवल जो होंगे वो बहुत ही शॉर्टन होंगे, मतलब धीरे धीरे वो क्या होगा? कम होते जाएगा, उसका जो इंटरवल्स होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। इंटेंसिटी जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का जो इंटेंसिटी है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ठीक है। डिस्कम्फर्ट रहेगा बैक में और एब्डोमेन ऑफ द मदर। जो सर्विक्स होंगे वो क्या करेंगे? डायलेटेशन होगा, उसमें सर्विक्स डायलेट करेंगे। डिस्कम्फर्ट इज नॉट स्टॉप्ड बाय सिडेशन। अगर कुछ भी सिडेशन दिया जाए मदर को फिर भी वो कंफर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे फॉल्स लेबर में क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्शंस होगा वो इरेगुलर इंटरवल पे आएगा, कोई भी रेगुलर इंटरवल पे नहीं आएगा। जैसे कि 10 मिनट्स पे आपका जो सर्विक्स का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसमें क्या होता है? उसका 10 मिनट्स पे ही आता है या 20 मिनट्स पे आ रहा है, तो वो इरेगुलर इंटरवल पे आएगा। फिर जो इंटरवल्स होगा वो मतलब कि लॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। इसमें शॉर्ट होगा, जो भी इंटरवल्स होगा इसमें लॉन्ग इंटरवल्स होगा, ठीक है। तो ऐसे हमेशा क्या होता है? ट्रू लेबर पेन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो उसका इंटेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसमें क्या होगा? उसका इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, अनचेंज्ड, मतलब जो जैसा था पहले कुछ समय पहले जैसा था फिर ऐसा ही रह सकता है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट है जो लोअर एब्डोमेन में होगा, इसमें हो गया बैक में और एब्डोमेन में होगा, इसमें लोअर एब्डोमेन में सिर्फ होगा, ठीक है। और सर्विक्स हो जो कि डायलेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये है कुछ फॉल्स लेबर का ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। साथ में इसमें एक और था, डिस्कम्फर्ट इज यूजुअली रिलीव्ड बाय सिडेशन। अगर कुछ भी सिडेशन दिया जाए तो मदर जो होगी वो रिलैक्स हो जाएगी। नाउ वी विल सी लाई, एटीट्यूड, पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। तो लाई, ये सब जो भी पॉइंट्स हैं इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो लाई ऑफ द फीटस, द रिलेशंस ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द यूट्रस। तो जो भी लॉन्ग एक्सिस में फीटस और यूट्रस का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग लाई कहते हैं। फीटस का लाई क्या है? तो ये मेनली जो लाई होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाई, ट्रांसवर्स लाई और ऑब्लिक लाई, ठीक है। तो ये 3 टाइप का होता है। लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है जो सबसे कॉमन होता है, ये जो है आपका ये फर्स्ट जो है फिगर में ये लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है, ठीक है। बेबी इस कंडीशन में होती है, ठीक है। और ये है ट्रांसवर्स, जो मदर्स का एब्डोमेन में से इसका रिलेशन बेबी का क्या है गया? ट्रांसवर्स में है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स लाई कहा जाता है। ऑब्लिक में जो होता है वो बेबी का इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। बेबी जो होगा मदर की इस पोजीशन में होगा, ठीक है। तो ये 3 जो होता है ये लाई होता है, फीटल लाई होते हैं, ठीक है। जो सबसे कॉमन होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल लाई होते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स पोजीशन में ये देखा जाता है, ठीक है। नाउ एटीट्यूड ऑफ द फीटस, तो ये जो होता है पोस्चर ऑफ फीटस को इंडिकेट करता है एटीट्यूड, दैट इज फ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मीन्स नॉर्मली समझिए कि बेबी का जो भी
लिम्स होंगे, ठीक है, हाथ और पैर दोनों क्या होंगे, पूरी तरह से क्या होता है, एक दूसरे के साथ में क्या होता है, चिपका हुआ होता है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से ज़्यादा वो क्या होंगे, अटैच्ड होंगे फ्लेक्शन में। डीप फ्लेक्शन मीन्स उसका जो लिम्स होगा एक दूसरे के साथ में ज़्यादा रिलेशन में नहीं होगा। एक्सटेंशन में क्या होगा, वो मतलब कि या तो एक्सटेंशन में वो या तो हैंग भी कर सकते हैं दूसरे पार्ट में, जैसे कि आपका जो भी लेग है, एक लेग आपको यूट्रस जो भी वेजाइनल ऑरिफिस है उससे बाहर भी आ सकता है एक्सटेंशन में, ठीक है। एक्सटेंशन मीन्स होता है कि वन जो आपका फीटल का कुछ भी पार्ट है वो दूसरे पार्ट से क्या होगा, थोड़ा हटकर होगा, थोड़ा दूर होगा एक्सटेंशन में, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ द फीटस, इसका जो रिलेशन होगा प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द मदर्स पेल्विस से होता है, ठीक है। मदर का पेल्विस से किस टाइप उसका क्या प्रेजेंटिंग पार्ट है बेबी का, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स पोजीशन में जो होता है वो ऑसिपुट होता है। ऑसिपुट मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा पार्ट कहते हैं, फीटल हेड का कौन सा पार्ट होता है, तो वो वर्टेक्स पोजीशन में क्या उसका रहेगा, ऑसिपुट मुझे दिखाई देगा, ठीक है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में वो सैक्रम होगा और फेस प्रेजेंटेशन में वो मिंटम होगा। तो ये पोजीशन ऑफ द फेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कुछ वेराइटीज़ हैं जो कि आपका इस पोजीशन ऑफ द बेबी का कुछ वेराइटीज़ होते हैं। 6 वेराइटीज़ जो हैं वो दिखा रहे हैं ये 3 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए कि ये क्या है, ऑसिपुट पोस्टेरियर। इसका जो ऑसिपुट है ये एरिया वो क्या है, पोस्टेरियर मीन्स पीछे, पीछे की ओर है। और ये ऑसिपुट जो है इसका ये एरिया फीटल हेड का वो कहाँ है, आगे की ओर, तो ये ऑसिपुट एंटीरियर हो गया। और ये क्या हो गया, ऑसिपुट पोस्टेरियर। नाउ इट ऑसिपुट पोस्टेरियर को भी हम लोग क्या 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। इसका 2 टाइप्स होता है मेनली, ये भी देख लीजिए। दैट इज राइट ROP एंड LOP। आर मीन्स राइट ऑसिपुट पोस्टेरियर एंड LOP लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टेरियर, ठीक है, क्लियर। फिर ऑसिपुट एंटीरियर जो है, ये ऑसिपुट एंटीरियर ये भी है, राइट में भी है और लेफ्ट में भी, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर एंड राइट ऑसिपुट एंटीरियर। नाउ ये जो आपका ट्रांसवर्स पोजीशन में जो है उसमें राइट ऑसिपुट ये क्या है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। और ये है लेफ्ट ऑसिपुट, T फॉर ट्रांसवर्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स लाइन में है। तो जो भी रिलेशन है वो मदर एब्डोमेन से है और इसका क्या है, पोजिशनिंग है मेनली, जो आपका फीटल हेड का पोजिशनिंग पे डिपेंड कर रहा है इसका सारा पोजीशन, ठीक है। ROP LOP, ठीक है, ROA LOA, ठीक है। तो इसे समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। तो मेनली जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है क्या, पार्ट ऑफ द फीटस इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस ओवर लाइंग द पेल्विक ब्रीम। तो जो पेल्विक ब्रीम के पास में जो सबसे यूट्रस के लोअर पार्ट में जो भी फीटस का आपका पार्ट आएगा वो क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा फीटस का, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। वर्टेक्स में वर्टेक्स पोजीशन जो आपका रहेगा उसमें हेड जो होगा बेबी का वो आपका क्या होगा, पेल्विक ब्रीम के पास में होगा, ठीक है। वर्टेक्स पोजीशन में ये सबसे कॉमन है, ठीक है। वर्टेक्स पोजीशन में जो बेबी का आपका हेड होगा वो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। ब्रो प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा, वो ब्रीच में आपका बेबी का सैक्रम होता है, ठीक है। और सोल्जर प्रेजेंटेशन में बेबी का सोल्जर होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक है, आपका फीटस का। नाउ हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेबर को मैकेनिज्म बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट जो इसका स्टेप्स इसका जो भी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला है इंगेजमेंट, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशंस, क्रॉनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशंस, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, डिलीवरी ऑफ द सोल्जर, डिलीवरी ऑफ द होल बॉडी बाय लैटरल फ्लेक्शन। तो इसे एक एक करके हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसका एक डेमो क्लास मैं आप लोग को आगे में वीडियो में सेंड करूँगी, ठीक है। एक डेमो होगा मैकेनिज्म ऑफ लेबर पे, ठीक है। तो पहला है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, जो बेबी जो हेड होता है मेनली वो इंगेज होता है, ठीक है, किसमें, पेल्विक ब्रीम में। तो इसमें जो पैराइटल डायमीटर होता है फीटल हेड का वो आपका
मैटरनल स्पाइंस पे जाकर टच करता है, दैट इज़ जीरो स्टेशन। ठीक है, तो ये एक स्टेशन भी है जिसे मैं डिस्क्राइब करती हूँ यहाँ पे। स्टेशन किसे कहते हैं? द लेवल ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द बर्थ कैनाल। ठीक है, तो एक लेवल होता है, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट किस लेवल पे है, ठीक है, ये बर्थ कैनाल के किस लेवल पे अभी तक प्रेजेंटिंग पार्ट पहुंचा है, ये मेनली किससे डोनेट किया जाता है अभी तक? स्टेशन से इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, और इसका जो हम लोग कहाँ पे से देखते हैं, जिस लेवल पे जो देखा जाता है वो लेवल ही क्या होता है? इस्चियल स्पाइन होता है। ठीक है, इस्चियल स्पाइन होता है जो कि हाफ वे होता है बिटवीन द पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट। पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के ठीक बीच में, उसका हाफ तक जो होता है बीच में, ये आपका इस्चियल स्पाइन होता है। इसे हम लोग एक फिगर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन होता है उसको हम लोग जीरो स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर में इस्चियल स्पाइन जो ब्लैक ये एरो दिया है ये है क्या? इस्चियल स्पाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इस्चियल स्पाइन है, ये पेल्विक इनलेट है और पेल्विक आउटलेट हो गया है। ठीक है, एक पेल्विक इनलेट एक पेल्विक आउटलेट है। यहाँ पे ये इस्चियल स्पाइन जो ब्लैक से डिनोट किया जा रहा है ये जीरो स्टेशन है। ठीक है, ये जीरो स्टेशन है, जो ब्लैक वाली है ये जीरो स्टेशन है। और इसको देखिए -5 to +5 किया गया है। ठीक है, तो अगर बेबी ये पेल्विक आपका इनलेट है, ठीक है, तो पेल्विक इनलेट के साइड में अगर फीटल हेड है, तो अगर ये इस यहाँ पे पोजीशन में फीटल हेड है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? -2 स्टेशन कहेंगे। ठीक है, अगर ये इस्चियल स्पाइन के ठीक नीचे आ गया है, मतलब कि क्या कह सकते हैं, पेल्विक आउटलेट में है और ये इस पोजीशन में अगर आ गई तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? +3 स्टेशन पे बेबी अभी तक पहुंच चुकी है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका स्टेशन होता है। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे जो पहला मैकेनिज्म ऑफ लेबर का जो फर्स्ट था आपका स्टेप, दैट इज़ इंगेजमेंट, जिसमें कि वो बेबी जो फीटल हेड होती है वो यहाँ पे आके क्या होती है? इंगेज होना उसका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जब इंगेज हो जाएगी तो वो जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक लेबर हो पाएगा नहीं, तो दैट नोन एज डिसेंट ऑफ द फीटल हेड। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा? डिसेंट होगा। ठीक है, बेबी का डिसेंट। तो डिसेंट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द टाइम ऑफ इंगेजमेंट अंटिल बर्थ। तो ये कंटिन्यू आपका लेबर, ठीक है, कंटिन्यू आपका बर्थ तक, जब तक बर्थ नहीं हो जाती है डिलीवरी ऑफ द बेबी तब तक जो डिसेंट होगा वो कंटिन्यूअस होता ही रहेगा। ठीक है, तो डिसेंट होने का भी बहुत रीज़न हो सकता है। ये क्यों होता है? तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर के कारण होता है, जो जिसमें बेबी होता है अंदर यूट्रस के अंदर में, उसमें क्या होता है? फ्लूइड में बेबी होता है, तो वो फ्लूइड भी प्रेशर क्रिएट करता है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो कौन सा फोर्स लगाता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है वो एमनियोटिक फ्लूइड, तो इस कारण भी बेबी होता है वो डिसेंट कर पाता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो कुछ एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होता है लेबर के समय में। और लास्ट वन इज ग्रेविटी। ठीक है, तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी बेबी हेड होता है वो डिसेंट करता है। थर्ड स्टेप इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है? बताए थे कि फ्लेक्शन में जो होता है एक दूसरे के साथ में जो बेबी का पार्ट्स होता है वो क्या होता है? अटैच्ड होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो एज द फीटल हेड्स कम्स इनटू कांटेक्ट विद द पेल्विक फ्लोर सर्वाइकल फ्लेक्शन अकर्स। ठीक है, तो जैसे ही फीटल हेड आपका पेल्विक फ्लोर के पास आएगा तो सर्वाइकल फ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जो इंगेजिंग डायमीटर होता है सब ऑसिपिटो फ्रंटल, दैट इज 10 सेंटीमीटर, वो आपका चेंज हो जाता है सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक में। ठीक है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्शन में सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर चेंज टू सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इंटरनल रोटेशन। जो बेबी का हेड होता है वो इंटरनली रोटेट करता है। दिस अलाउ द हेड टू रोटेट फ्रॉम अ लेफ्ट और राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन टू एन ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन। तो ये बेबी को जो हेड है वो इंटरनल रोटेशन के कारण क्या हो पाती है? अगर राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में बेबी का हेड है तो वो ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ जाएगी। लेफ्ट राइट हो सकता है, ठीक है, या तो राइट हो या तो लेफ्ट में पोजीशन में हो। तो ये यहाँ इंटरनल रोटेशन में जो बेबी का हेड है वो 90 डिग्री टिल्ट करती है। ठीक है, 90 डिग्री से आपका टिल्ट होती है, रोटेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉनिंग।
क्रॉनिंग में जो भी बायपैरामीटल डायमीटर जो अभी तक पहुंचा है बेबी का, वो भल्बल आउटलेट से क्या हो जाती है, आपका भल्बल आउटलेट के पास में पहुंच जाती है। ठीक है, ऑसिपिट जो है वो जस्ट बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस के पास पहुंच जाती है। ठीक है, एक्सटेंशन नेक्स्ट स्टेप, हेड इज बोर्न बाय एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन के थ्रू बेबी हेड का डिलीवरी होना स्टार्ट होता है, हो जाती है बेबी की डिलीवरी, जिसमें कि सिंसिपुट फेस चिन बाहर आ जाता है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन, तो जैसे ही बेबी का हेड अगर डिलीवरी हो जाती है थ्रू एक्सटेंशन के कारण ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है हेड की। ठीक है, तो उसके बाद में आती है रेस्टिट्यूशन, तो उसके बाद में जो ट्विस्टिंग ऑफ द नेक स्टार्ट होती है। ठीक है, एक बार बेबी का जो नेक होगा वो ट्विस्ट करेगा, जिसके कारण जो फीटस होगा वो स्लाइटली मूव कर जाती है। ठीक है, ये होता है रेस्टिट्यूशन। नाउ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, अब बेबी क्या होता है, एक बार एक्सटर्नली रोटेट करता है। ओके, एक्सटर्नली रोटेट करेगा तो वो बेबी जो फेस होता है वो एक्सटर्नली रोटेट करेगा राइट एंड लेफ्ट मीडियल। ठीक है, थाई की ओर मदर के वो लिफ्ट करता है बेबी का हेड। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस आएगी तो सोल्जर वो होगी, जो बेबी का सोल्जर है वो आपका पेल्विक फ्लोर के पास में पहुंचेगी और वो अपना रोटेशन को कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स पोजीशन से होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन में। नाउ लास्ट वन इज डिलीवरी ऑफ सोल्जर एंड बॉडी, तो एक्सटर्नल रोटेशन कंप्लीट होने के बाद में वो जैसे ही अपवर्ड ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, पोस्टीरियर सोल्जर डिलीवरी हो जाती है, और डाउनवर्ड ट्रैक्शन के थ्रू क्या हो जाती है, एंटीरियर सोल्जर आपका हो जाती है। ठीक है, लास्ट होता है आपका डिलीवरी ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, तो वो लैटरल फ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट होना चाहिए, क्या, लैटरल फ्लेक्शन। ठीक है, लास्ट में होता है लैटरल फ्लेक्शन के थ्रू पूरी होल बॉडी की डिलीवरी हो जाती है, दैट इज डिलीवरी ऑफ सोल्जर एंड डिलीवरी ऑफ बॉडी। ठीक है, दिस वन ओनली। नो लास्ट ऑफ पॉइंट इज विजाइनल एग्जामिनेशन, क्या डिलीवरी मतलब लेबर के आने के बाद में तुरंत विजाइनल एग्जामिनेशन या लेबर को विजाइनल एग्जामिनेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो बिफोर लेबर विजाइनल एग्जामिनेशन इज ओपन इनकन्क्लूसिव। ठीक है, तो लेबर के तुरंत पहले विजाइनल एग्जामिनेशन करना, उसकी जब नीड हो तभी करना चाहिए। ठीक है, कुछ कंक्लूजन उसका होना चाहिए। ठीक है, तभी वो किया जा सकता है, कुछ रीज़न होना चाहिए, जैसे कि अगर लेबर पेन में है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसका बढ़ते जा रहा है मदर का, तो एक बार विजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू ये कंफर्म होना चाहिए कि अभी तक इफेसमेंट या सर्वाइकल डायलिटेशन को चेक करने के लिए भी विजाइनल एग्जामिनेशन किया जा सकता है और किया जाता भी है। ठीक है, बिफोर लेबर। नाउ विथ द ऑनसेट ऑफ लेबर आफ्टर सर्वाइकल डायलिटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जैसे ही आपका ऑनसेट, लेबर का ऑनसेट होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वर्टेक्स पोजीशन अगर है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, या उसका पोजीशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे स्यूचर्स और फॉन्टेनल्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, थ्रू पाल्पेट, मतलब कि पाल्पेशन के थ्रू पाल्पेट करके ये पता लगाया जा सकता है कि बेबी का मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, कौन सा पोजीशन में बेबी है। तो मेन पर्पस जो विजाइनल एग्जामिनेशन का ये होता है, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द बेबी। ठीक है, फेस एंड ब्रिज प्रेजेंटेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पाल्पेशन। तो अगर फेस, अगर बेबी प्रेजेंटिंग पार्ट में अगर मेंटम आ रही है तो क्या होगी, फेस प्रेजेंटेशन हो जाएगी, या ब्रिज प्रेजेंटेशन में बेबी का क्या होता है, सैक्रम होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो ये पाल्पेट करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू विजाइनल एग्जामिनेशन, इसलिए विजाइनल एग्जामिनेशन का एक अपना इम्पोर्टेंस है थ्रू लेबर। ठीक है, एट एंड इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल, प्लीज़ like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.